बहनों, आप सभी का हमारे चैनल ओपन व्यू पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आप हस्तमैथुन के फायदे और नुकसान क्या क्या है ये जानना चाहते हैं? तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बना हुआ है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य पढ़िए। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी नवयुवकों को चेताने के लिए बना हुआ है जो अपनी जवानी के जोश में हस्तमैथुन या मैथुन करके बार बार अपने बेशकीमती धातु अर्थात अपने वीर्य का नाश करते रहते हैं। और उसके साथ ही ये वीडियो उन सभी माँ बाप को चेताने के लिए बना हुआ है जो अपने बच्चों की हरकतों पर अनजान और लापरवाह रहते हैं और समय पर उन्हें सही जानकारी नहीं देते हैं। और दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी कि हस्तमैथुन या मैथुन के जरिए वीर्य की हो रही इस बर्बादी को रोकने के लिए हम सब ने अगर कुछ नहीं किया और समय रहते हमने इसकी महत्वता को नहीं जाना तो हमारी जिंदगी हम पर ही एक बोझ बन जाएगी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी कि हस्तमैथुन या मैथुन के जरिए वीर्य की हो रही इस बर्बादी को रोकने के लिए हम सब ने अगर कुछ नहीं किया और समय रहते हमने इसकी महत्वता को नहीं जाना तो हमारी जिंदगी हम पर ही एक बोझ बन जाएगी। दोस्तों, आज के ये वीडियो उन लोगों के रिक्वेस्ट और ओपिनियन से बना हुआ है जिन्होंने अधिक हस्तमैथुन करके कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना किया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को हस्तमैथुन करने से होने वाले हानिकारक दुष्परिणामों पर सचेत रहना चाहिए। हालांकि कई सारी वेबसाइट, वीडियोस और मेडिकल एक्सपर्ट्स ने हस्तमैथुन के फायदे के बारे में सलाह दी है, लेकिन हम विश्वास करते हैं अनुभव पर, हम विश्वास करते हैं परीक्षण पर, और हम विश्वास करते हैं वीर्य और मस्तिष्क की केमिस्ट्री पर। उसके साथ ही हम अधूरे और तर्कहीन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, और इसलिए उचित यही है कि आप अपने खुद के ही अनुभव से सबक लें। दोस्तों, आप हम पर विश्वास कीजिए, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लिया तो आज आपका जीवन बदलना तय है, और इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो बिना समय को गंवाए चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हस्तमैथुन करने से होने वाले नुकसान। 1। दोस्तों, जिसको हस्तमैथुन करने की लत लग जाती है वो व्यक्ति कभी ये सोच ही नहीं पाता कि संभोग से बढ़कर भी कुछ और होता है, और व्यक्ति अपने को सचेतन करने की वो कभी कोशिश ही नहीं करता। 2. हस्तमैथुन करने से मिलने वाला सुख कुछ ही क्षण के लिए टिकता है, लेकिन मन की खिन्नता और उत्साह की कमी कई दिनों तक बनी रहती है। 3. हस्तमैथुन करने के बाद व्यक्ति एक प्रकार के शारीरिक और मानसिक थकान को महसूस करता है, क्योंकि इस काम में शरीर की बहुत शक्ति खर्च हो जाती है। 4. अधिक वीर्य खर्च होने से शरीर में अधिक कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण कमर में अधिक दर्द होने लगता है। 5. हस्तमैथुन करने से धीरे धीरे याद शक्ति में कमी होने लगती है, क्योंकि वीर्य में ऐसे केमिकल्स जैसे कि लेसिथिन, फास्फोरस होते हैं जो हमारे दिमाग के लिए अच्छा भोजन होता है। 6. हस्तमैथुन की आदत से आपको रोजमर्रा के कामों में डिस्टरबेंस होता है, क्योंकि अधिक सेक्सुअल उत्तेजना से आपको हस्तमैथुन करने का मन करता है। 7. समय, नींद और शक्ति का अधिक खर्च हो जाता है, क्योंकि कभी कभी यौन उत्तेजना न होने के कारण लोग रात को घंटों तक पोर्न वीडियोस देखकर समय खराब करते रहते हैं। इससे आपकी नींद और आपकी शक्ति भी बहुत खर्च हो जाती है। 8. अधिक यौन भावनाओं से ग्रस्त होकर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसके कारण आप किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। आपने कई बार हस्तमैथुन किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। इससे होता यह है कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और एकाग्रता नष्ट हो जाती है। 9. सोते समय यौन उत्तेजना करने वाले सपने आते हैं और उसके कारण स्वप्न दोष हो जाता है। 10. अधिक हस्तमैथुन करने के कारण सर के बाल झड़ने लगते हैं। 11. अधिक हस्तमैथुन करने की आदत बाद में एक नशे में बदल जाती है, जैसे कि शराब और तंबाकू आदत होती है, ठीक वैसे ही। 12.
अधिक हस्तमैथुन शीघ्र पतन और स्वप्न दोष जैसी बीमारियों को जन्म देता है, और अधिक हस्तमैथुन और शीघ्र पतन आपके वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा कर सकते हैं। 13. हमारे शरीर सबसे महत्वपूर्ण द्रव्य अर्थात वीर्य अधिक खर्च होने से वक्त से पहले ही यानी जल्द ही बुढ़ापा आने लगता है। 14. अधिक हस्तमैथुन करने के कारण आप अपने यौन संवेदनशीलता को खो सकते हैं। 15. अधिक हस्तमैथुन के कारण आपके शरीर में शुक्राणुओं की कमी होती है और उसके कारण आपको नपुंसकता और यूरिन इन्फेक्शन की बीमारी हो सकती है। 16. अधिक हस्तमैथुन करने के कारण व्यक्ति का मन असंतुलन हो जाता है और डिप्रेशन लेवल बढ़ जाती है, जिसके कारण आत्महत्या करने की भावना पैदा होती है। 17. असुरक्षित और अकेलापन का अनुभव होना, और ये मन की सबसे खतरनाक अवस्था है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जीवन की वास्तविक खुशी की और मार्गदर्शन करने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और आप पाएंगे कि हर कोई संभोग और हस्तमैथुन करने के लिए सलाह करते हैं, लेकिन वास्तविक संतुष्टि और सुख का मार्ग दिखाने वाला इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है। 18. बार बार हस्तमैथुन या मैथुन करके अपने वीर्य का नाश करने वाले लोगों का सारा आत्मविश्वास वीर्य के साथ बहकर बर्बाद हो जाता है और इंसान खुद ये अंदाजा नहीं लगा पाता। 19. इंसान पहले की तरह शारीरिक और मानसिक परिश्रम नहीं कर पाता और वो व्यक्ति थक कर पसीना पसीना हो जाता है और कांप जाता है और बैठ जाता है। 20. वीर्य के अंदर के सारे जरूरी तत्व खत्म हो जाते हैं और इंसान का वीर्य पानी जैसा पतला हो जाता है। 21. हस्तमैथुन की लत से पहले हर व्यक्ति ने ये महसूस किया था कि उसका दिमाग बहुत तेज था और शरीर में बिजली की तरह कुछ शक्ति दौड़ रही थी, लेकिन काम वासना और वीर्य नाश के वजह से वो बिजली की जैसी शक्ति कहीं गायब हो गई और शरीर डिस्चार्ज बैटरी की तरह यूजलेस हो गया है। 22. अधिक वीर्य नाश से एक मानसिक बीमारी हो जाती है और उसे कहते हैं मैं क्या करूं, यानी कि व्यक्ति दिमाग से इतना डिस्टर्ब रहता है कि उसे समाधान में भी समस्या नजर आती है और वो व्यक्ति हर समय कहता रहता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। 23. आँखों की रोशनी, चेहरे की चमक और बातों की मिठास और व्यक्तित्व का विकास सब कुछ तबाह हो जाते हैं। 24. अधिक वीर्य नाश से शरीर जक जाता है, सूख जाता है और स्वास्थ्य उख जाता है। 25. हस्तमैथुन और अत्यधिक मैथुन से वीर्य ग्रंथि इतनी कमजोर हो जाती है कि वीर्य सुरक्षित नहीं रह पाता है, यानी कि विपरीत लिंग से बात करने या देखने या छूने मात्र से ही वीर्य शरीर से बाहर निकल आ जाता है। 27. इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये खतरनाक बीमारी है जिससे लाखों लोग जूझ रहे हैं, जिसके कारण लिंग का तन्ना खत्म हो जाता है और उसके वजह से इंसान वैवाहिक जीवन को सुख से नहीं जी पाता है, संतान की प्राप्ति नहीं कर पाता है और इससे आगे जब वो व्यक्ति जाता है तब वो नपुंसक हो जाता है। 28. पेशाब से पहले और बाद में वीर्य निकल जाता है और पेशाब में ज्यादा झाग दिखाई देता है, पेशाब के बाद मुंह कड़वा हो जाता है। 29. ठीक से नींद नहीं आना और सर हमेशा भारी भारी रहना और खाना ठीक से हजम नहीं होना और कब्जियत की लंबी शिकायत होना। 30. हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द, बदन में दर्द होने लगता है, कमजोर दिल, कमजोर शरीर, कमजोर मन और उदासीपन आ जाती है। 31. बाल जल्दी सफेद हो जाना और सर में बीच बीच में चक्कर आना और निराशा हावी होना। 32. दोस्तों ये हस्तमैथुन का सबसे भयानक साइड इफेक्ट है और इसे ध्यान से सुने। अधिक वीर्य खर्च होने के वजह से जीभ में एक सफेद लेयर जम जाता है और उसके वजह से मुंह से हमेशा दुर्गंध आना चालू हो जाता है, चाहे आप कितनी ही बार अपना मुंह साफ क्यों न कर लें, लेकिन फिर भी मुंह से दुर्गंधी आती ही रहती है। दोस्तों आपको हम जागरूक करने के लिए समझाना चाहते हैं कि ऐसा आखिर क्यों होता है, ध्यान से सुने।
दोस्तों, खास करके अत्यधिक हस्तमैथुन और वीर्यनाश से शरीर के जरूरी केमिकल्स जो शरीर की व्यवस्था को चलाते हैं, वो वीर्यनाश के कारण बर्बाद होते हैं। जिस तरह लाश में जीवन नहीं होने से दुर्गंध आती है, ठीक उसी तरह शरीर में जरूरी तत्व वीर्य के द्वारा बर्बाद होने के कारण शरीर अंदर से मुर्दे जैसा हो जाता है, जिसका असर पूरे शरीर में देखने को मिलता है। इसके कारण खून में जो सफेद कीटाणु होते हैं जो रोगों से लड़ते हैं, उनकी कमी हो जाती है। कुल मिलाकर शरीर में बायोलॉजिकली ऐसा नकारात्मक परिवर्तन होता है कि वो शरीर को अंदर बाहर से खोखला कर देता है। फिर श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया जाते हैं, उसे हमारे शरीर के अंदर के खून के सफेद कीटाणु मार डालते हैं। लेकिन जब शरीर के अंदर के सफेद कीटाणु ही जब कम हो जाते हैं, तब हानिकारक बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है, जो हमारे शरीर की आंतरिक व्यवस्था को खराब करते हैं और फिर वो हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं। और यही कारण है कि हमारे मुंह से दुर्गंध आने लगती है, और जब ये समस्या क्रिटिकल हो जाती है, तब मुंह के साथ साथ पूरे शरीर से दुर्गंध आने लगती है। इसलिए कहा गया है कि मरणं बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्, यानी कि वीर्य नाश मृत्यु है और वीर्य रक्षा जीवन है। दोस्तों, हमेशा ये याद रखें कि अनुभव ही सच्चा ज्ञान होता है, और इसलिए हमेशा अपने अनुभव का आदर करें और कभी भी भ्रमित नहीं हो। दोस्तों, आप लोगों में से अधिक लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे होंगे जिसकी ऊपर हमने बात की। अगर आप अपने अनुभव का आदर नहीं करते हैं, तो ये हस्तमैथुन का सबसे हानिकारक प्रभाव है। दोस्तों, अगर आप इन सभी समस्याओं से बचकर सुखी और वास्तविक जीवन जीना चाहते हैं, तो आप बीती हुई बातों को भूलकर एक नए जीवन की शुरुआत करें। इसलिए आज ही और अभी से ही एक दृढ़ संकल्प करें और इस दलदल से बचने के लिए पुरुषार्थ करें। यानी कि जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक आपकी समस्या खत्म नहीं हो सकती है। इसलिए पुरुषार्थ करें। क्या करें और कैसे करना है, ये हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जो लोग अश्लील वीडियो देखते हैं और हस्तमैथुन करते हैं और अपने बेशकीमती वीर्य को पानी की तरह बहाते हैं, उन्हें अपने आप को देखना चाहिए और उन्हें अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा करने से क्या होगा भला। आप उसके अंत में जाए और देखिए, सोचिए कि आप जो ये कर रहे हैं, इससे आपको क्या लाभ मिलने वाला है। जब आप ये देखने लग जाएंगे, तो आप संकल्प लेकर संकल्प शक्ति के साथ किसी भी व्यसन से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि महर्षि भागवत जी ने कहा है कि अगर किसी भी व्यसन से बाहर निकलना है, तो आप संकल्प शक्ति के द्वारा बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, हम आपसे विनती करते हैं कि यह गंदा और मनहूस काम करना छोड़ दे, जो आपको बर्बाद कर देगा। अगर आप इसे छोड़ने में असमर्थ हैं, तो कोई बात नहीं। दोस्तों, हम इस व्यसन को छुड़ाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसका कोई सॉल्यूशंस नहीं है। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी जानकारी शेयर करने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपके साथ 3 रामबाण उपाय शेयर करूँगा, जो आपके जीवन को बदल देंगी। आपको सिर्फ इन 3 चीजों को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। क्या है वो जानकारी जो आपके जीवन को बदल सकती है? उसे जानने के लिए आर्टिकल के अंत तक बने रहिए। 1. दोस्तों, सबसे पहले आपको पॉर्न देखना और हस्तमैथुन करना बिल्कुल ही बंद कर देना है। उसके साथ ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना भी शुरू करना है। अगर आप ब्रह्मचर्य क्या है और उसके फायदे और उसका पालन कैसे करें, ये जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में S टाइप करे, वीडियो बना दूंगा मैं। 2. दोस्तों, उसके बाद अगला कदम जो आपको उठाना है, और वो ये है कि आपको युवाओं की जिंदगी बदल देने वाली दिव्य प्रेरणा प्रकाश किताब को पढ़ना है। इस किताब में बताया गया है कि किस तरह जीवन को जीने से जीवन का ओज बना रहता है। 3. दोस्तों, उसके बाद तीसरा और आखिरी कदम है जो आपको उठाना है, और वो है कि लाखों युवाओं को पॉर्न और हस्तमैथुन के दलदल से बचाने वाले ओपन फॉर यू यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है।
क्योंकि दोस्तों इस चैनल ने मेरी और मेरे जैसे और लाखों युवाओं की जिंदगी बदल दी है। दोस्तों अगर आपने ओपन फॉर यू की वीडियोस देख ली तो आपको आपके जीवन में परिवर्तन लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मास्टरबेशन करने से कौन सी बीमारी होती है? अधिक मास्टरबेशन करने से शीघ्र पतन और स्वप्न दोष जैसी बीमारियां होने लगती है और अधिक हस्तमैथुन और शीघ्र पतन आपके वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा कर सकते हैं। एक महीने में कितनी बार मास्टरबेट करना चाहिए? अगर आपकी भलाई के लिए कहूँ तो आपको एक महीने में तो क्या, आपको जिंदगी में कभी भी मास्टरबेट नहीं करना चाहिए। जानने के लिए इस आर्टिकल को जरूर पढ़िए। क्या मुठ मारने से बॉडी नहीं बनती? हाँ, मुठ मारने से बॉडी नहीं बनती, क्योंकि अधिक मुठ मारने से शरीर जक जाता है, सूख जाता है और स्वास्थ्य उखड़ जाता है। अंत में दोस्तों, अंत में हम उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना अनमोल अनुभव शेयर किया। मेरे प्यारे दोस्त